नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर के? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के। हमने उनके सारे एनिमल टिश्यूज कंप्लीट कर लिए हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। साथ ही में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा था, उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ी थी। कौन से चैप्टर में? एनिमल किंगडम में पढ़ी थी, वहां से आप पढ़ेंगे, राइट। एंड हमने फ्रॉग और कॉकरोच पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं जो पिछले साल के पेपर्स में आए हैं। तो चलें शुरू करें, हो जाओ तैयार, ऑल द बेस्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स wrongly represents the nature of smooth muscle? ऐसी कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है जो गलत है, रॉन्ग है, रॉन्गली रिप्रेजेंट करती है किसका नेचर? स्मूथ मसल का नेचर, ठीक है। तो देखते हैं स्मूथ मसल क्या होती थी, याद करो एक बार। कैसी होती थी स्मूथ मसल? नॉन स्ट्राइएटेड होती थी। कैसी होती थी? नॉन स्ट्राइएटेड होती थी। इनवॉलंटरी होती थी, हमारे कंट्रोल से बाहर होती थी। क्या होती थी? हमारे कंट्रोल से बाहर होती थी, राइट, ठीक है। और अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं एक बार। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या ये स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स की वॉल्स में प्रेजेंट होती है? देखते हैं आगे। बिल्कुल प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये तो सही स्टेटमेंट है। दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशंस नहीं है, नॉन स्ट्राइएटेड, हमें याद है ना, बिल्कुल है, ठीक है। क्यों? कैसा होता है स्मूथ मसल का फॉर्म? सेल ऐसा होता है स्मूथ मसल का, राइट। कोई स्ट्राइएशन होती है इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं होती है। इनवॉलंटरी होती है ये, ठीक है, हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स, ये भी सही है। हमें रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। कहाँ पड़ी थी इंटरकैलेटेड डिस्क? इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ पड़ी थी? कार्डियक मसल्स में पड़ी थी कि कार्डियक मसल्स को वो एक साथ कनेक्ट करती हैं एंड दे मेक देम वर्क एज सिंगल यूनिट, सिंगल टीम। याद आया? एक साथ दिल धड़कने में मदद करती है ये इंटरकैलेटेड डिस्क। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट, identify the types of cell junctions that help to stop leakage. ऐसे सेल जंक्शंस हमें बताने हैं जो कि लीकेज को रोकते हैं ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू। क्या बताया था मैंने कि एकदम चिपका देते हैं ये जंक्शंस। कौन से थे वो? स्पेशलाइज्ड जंक्शंस। एंड facilitation of communication with neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules. और ऐसे कौन से जंक्शंस हैं जो कहते हैं ठीक है कुछ कुछ चीज़ें पास हो सकती हैं? याद आया कि नहीं आया? एक हमने पढ़े थे टाइट जंक्शंस जो बिल्कुल चिपका देते हैं और कोई भी पैसेज को अलाउ नहीं करते हैं। दूसरे कौन से थे? गैप जंक्शंस थे, जिनमें क्या ऐसे कुछ चैनल्स जैसा फॉर्म हो जाता था और क्या आवागमन आयंस का और मॉलिक्यूल्स का परमिट था। कौन कौन से जंक्शंस हुए? टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शंस। ऑप्शन देखते हैं। अडहेरिंग जंक्शंस, ये तो गलत हो गया पहला ही ऑप्शन। गैप जंक्शंस एंड अडहेरिंग जंक्शंस, ये भी गलत हो गया। टाइट जंक्शंस है जो अलाउ नहीं करता है एंड गैप जंक्शन है जो परमिट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन सी, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई। पहली बात तो क्या है? क्यूबॉइडल है। क्या है? क्यूबॉइडल है, ठीक है। क्यूबॉइडल के साथ में इसके सरफेस पे और क्या है? माइक्रोविलाई है। किसके काम आती है माइक्रोविलाई? एब्जॉर्प्शन के काम आती है। किसके काम आती है? एब्जॉर्प्शन के काम आती है, राइट। इज फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलती है? लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में तो क्या चाहिए होता है हमारे को? कॉल्यूमनर चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? कॉल्यूमनर चाहिए होती है। डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, नो। प्रॉक्सिमल, यहाँ पे डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में क्या है? कोई एब्जॉर्प्शन का काम है? तो यहाँ पे माइक्रोविलाई का कोई काम ही नहीं है।
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यूस्टाशियन ट्यूब। यहाँ पे भी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, कान में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, हमने बोला था या मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि गॉबलेट सेल के साथ में हाथ से हाथ मिला के कौन सा सेल चलता है? क्या था? गॉबलेट सेल मॉडिफिकेशन था किस सेल का? कॉल्यूमनर सेल का, क्योंकि क्या होता है, लंबा सेल होता है और उसमें क्या भर जाता है? म्यूकस भर जाता है। गॉबलेट सेल में क्या भर जाता है? म्यूकस भर जाता है। सो गॉबलेट सेल्स किसके थे? मॉडिफिकेशन columnar epithelial cells के। So the correct option here stands is option number B. Ciliated epithelial cells, ciliated epithelial cells मतलब ऐसे सेल्स हैं जिनके ऊपर क्या लगा हुआ है? सीलिया लगा हुआ है। और ये सीलिया क्या काम आता है? मैंने क्या बोला था इसको कि सीलिया कैसे होता है? झाड़ू जैसा होता है। कुछ भी चीज़ कचरा हटाने में या फिर कोई भी एग जैसी चीज़ है उसको रिमूव करने में मदद करता है और एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्रोंक्यूल्स एंड फलोपियन ट्यूब। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इन ह्यूमंस दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, कहाँ मिलते हैं? ब्रोंक्यूल्स एंड फलोपियन ट्यूब। दिस इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर्स। आगे देखते हैं। बाइल डक्ट में, दिस इज रॉन्ग, डक्ट में कभी नहीं मिलेगा आपको सीलिया। फलोपियन ट्यूब एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट में नहीं मिलेगा। यूस्टाशियन ट्यूब एंड सलाइवरी डक्ट, रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल्स का अभी हमने डायग्राम बनाया था, राइट। क्या शेप बोला था मैंने? इसका नाम एक और बोला था ना आपको, क्या होते हैं ये? फ्यूजीफॉर्म शेप बोली थी, या फिर मैंने आपको और क्या बताया था इसका शेप? स्पिंडल शेप बोला था, राइट। ठीक है, टेपरिंग होते हैं दोनों एंड्स पे, इनवॉलंटरी होते हैं, फ्यूजीफॉर्म होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। ये ही करेक्ट ऑप्शन है। वॉलंटरी नहीं होते, मल्टीन्यूक्लिएट नहीं होते, सिंगल सेल्ड होते हैं, सिलिंड्रिकल नहीं होते, कंप्लीटली रॉन्ग। इनवॉलंटरी होते हैं, सिलिंड्रिकल नहीं होते, फ्यूजीफॉर्म होते हैं, स्ट्राइएटेड नहीं होते, वॉलंटरी नहीं होते, इनवॉलंटरी होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं ये और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। लेकिन ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वॉलंटरी नहीं होते, इनवॉलंटरी होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर। विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, वो ऑप्शन चूज करना है जो सही है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ द नोज पे मिलता है क्या? यहाँ पे क्या मिलता है? हाइलिन कार्टिलेज मिलता है, गलत है ये ऑप्शन। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का लाइनिंग ऑफ स्टमक में मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, स्मूथ मसल इंटेस्टाइन में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए स्मूथ मसल्स मिलेंगी? मिलेंगी। एरियोलर टिश्यू, टेंडेंस, एरियोलर टिश्यू तो क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि टेंडेंस क्या है? स्पेशलाइज कनेक्टिव, सॉरी डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडेंस क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा है? मॉडिफाइड वाइट फिब्रस टिश्यू है, बिल्कुल है। तो ये भी गलत हो गया, इनका मैच गलत है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक में नहीं आएगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ नोज पे नहीं आएगा। सो स्मूथ मसल इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू सेपरेट। क्या काम है गैप जंक्शन का? कि वो दो सेल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स का और आयंस का आदान प्रदान करवा सके। सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, नो। स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, नो। ये तो कौन करता है? लीकेज को रोकने वाला काम टाइट जंक्शन करता है। सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, नो, राइट। वो तो कौन करते हैं? कौन करते हैं सीमेंटिंग का काम? अडहेशन, अडहेरिंग वाले करते हैं, अडहेरिंग जंक्शंस। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स,
कम्युनिकेशन हो, मतलब जो सेल्स हैं उनके बीच में क्या हो, आदान प्रदान हो सके, क्या हो सके, आदान प्रदान हो सके, बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड स्मॉल, ये स्मॉल मॉलिक्यूल है बेटा, SMALL, small molecules and some large molecules. So this is the correct answer. Answer is option number D. So now we come to question number 9. Choose the correctly matched pair. एक पेयर होगा जो सही तरह से मैच्ड होगा. Tendon is specialized connective tissue. No, it is dense connective टिश्यू. और डेंस में भी कौन सा है, ये रेगुलर वाला है, वाइट फिब्रस टिश्यू है. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. अडिपोज टिश्यू इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू. रॉन्ग, इट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू. याद आ रहा है या सब उड़ गया, याद आ रहा है या नहीं? लूज कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर टिश्यू इज लूज कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Cartilage is loose connective tissue. No, cartilage is specialized connective tissue. याद आया? cartilage क्या है? दो specialized connective tissues थे हमारे पास, cartilage और bones, right? और कौन से थे दूसरे वाले? Sorry, skeletal tissues थे हमारे पास में, cartilage वाले skeletal tissues थे, specialized में skeletal tissues and vascular tissues, right? So this is specialized connective tissue. और किसका है ये? skeletal system में आता है, right? ठीक है. So here the correct option is option number C, right? Coming to question number 10. Given below is the diagrammatic sketch of certain type of connective tissue. एक connective tissue का यहाँ पे क्या बना रखा है? डायग्राम बना रखा है. आइडेंटिफाई करने हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड A, B, C एंड D को आइडेंटिफाई करना है और सही ऑप्शन को चुनना है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो आपको C दिख रहा है, सबसे पहले तो C देख लेते हैं. ये कुछ फाइबर्स जैसी चीज़ें आ रही हैं, तो C किसी तरह का फाइबर होगा. ठीक है, ओके. अब ये जो D है ये मुझे मास्ट सेल जैसा नज़र आ रहा है. कैसा नज़र आ रहा है? मास्ट सेल जैसा नज़र आ रहा है, राइट. A मुझे कुछ मैक्रोफैगोसाइटिक सेल जैसा नज़र आ रहा है. किसकी तरह नज़र आ रहा है? मैक्रोफाज की तरह नज़र आ रहा है. ऑप्शंस देखते हैं एक बार. A मैक्रोफाज, ठीक है, A मैक्रोफाज यहाँ पर भी है, लेकिन B इज फिब्रोब्लास्ट एंड B इज कोलेजन फाइबर्स. देखते हैं B क्या है. B तो ये सेल है, फाइबर्स तो है नहीं. दिस इज व्हाट? दिस इज फिब्रोब्लास्ट, राइट. क्या है ये? फिब्रोब्लास्ट है. ठीक है, फिब्रोब्लास्ट ये रहा. C क्या है? कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन के फाइबर्स हैं. C क्या है? कोलेजन के फाइबर्स हैं. And D is mast cell, as I told you, D is mast cell, right? ये mast cell है. So the correct option here is option number A. For question number 10, the correct option is option number A, right? Okay, next. The supportive skeletal structures in the human external ears में and nose tip में क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. आया याद? ये क्या है? कार्टिलेज है. टिप ऑफ द नोज पे क्या है? हाइलिन कार्टिलेज है, राइट. सो यहाँ पे कार्टिलेज ऑप्शन ढूंढो. ये है, ये रहा कार्टिलेज. सो डी, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी, राइट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. फिर से एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है यहाँ पे. ये क्या है? कॉल्यूमनर सेल्स लग रहे हैं, लंबे लंबे. क्या लग रहे हैं? जिनके बेस पे है सेल्स, राइट. कॉल्यूमनर सेल्स. ये क्या लग रहे हैं? ये तो कुछ गॉबलेट सेल्स जैसा नजर आ रहा है, राइट. क्या है ये? गॉबलेट सेल्स बना हुए हैं. ये क्या बने हुए हैं? गॉबलेट सेल्स बने हुए हैं, राइट. ये क्या है? दिस इज अ कार्डियक मसल. याद आया? कार्डियक मसल ब्रांच्ड होती है, राइट. क्या होती है? कार्डियक मसल ब्रांच्ड होती है, राइट. और ये मेरे को कैसे दिख रहे हैं? ये मेरे को डेंस कनेक्टिव टिश्यू जैसा नजर आ रहा है. ठीक है, क्या करना है यहाँ पे देखते हैं. The 4 sketches A, B, C, D given below represent 4 different types of animal tissues. ये 4 अलग अलग टाइप के क्या हैं? एनिमल टिश्यूज हैं. Which one of these is correctly identified in the options? अब इनके सही सही नाम निकालने हैं और सही सही लोकेशन वाला जो ऑप्शन है वो चूज करना है. बड़ा ही मेहनत का काम है. चलो देखते हैं. ए ऑप्शन में देखो कंफ्यूज कर रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में. ए के सामने लिख रखा है कि बी वाले के बारे में बताओ. सो बी वाला क्या है? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है. इंटेस्टाइन में मिलेगा, सिक्रीशन करेगा. ये तो सही है
क्योंकि बी वाला क्या है, गॉबलेट सेल्स है, क्या है ये, गॉबलेट सेल्स लग रहे हैं हमारे को, है ना। सो ये बी का ऑप्शन तो अभी तक इन्होंने सही बताया है। आगे देख लेते हैं, सी है कोलेजन फाइबर्स, कार्टिलेज एंड अटैच्ड स्केलेटल मसल्स। ये कोलेजन फाइबर्स नहीं है, कोलेजन फाइबर्स तो अलग होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज याद आ रहा है आपको, वो तो अलग होते हैं। दिस इज रॉन्ग, सो सी इज रॉन्ग, राइट। देन वी हैव सी में ऑप्शन दिया गया है कि जो डी का डायग्राम है वो स्मूथ मसल है। अभी हमने बोला कि जो डी है वो तो कार्डियक मसल है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, राइट। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ए इज कॉल्यूमनर एपिथीलियम, नेफ्रॉन एंड सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जरा देखें, कॉल्यूमनर एपिथीलियम तो है, लेकिन क्या कॉल्यूमनर एपिथीलियम होती है नेफ्रॉन में? नेफ्रॉन में तो क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था, क्यूबॉइडल होती है विद माइक्रोविलाई, याद आया कि नहीं आया? क्यूबॉइडल होती है माइक्रोविलाई के साथ में। सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्या बचा एक करेक्ट ऑप्शन? बी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बहुत ध्यान से करने हैं बेटा इसके क्वेश्चंस, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजिंग आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं पेपर में, तो बहुत ध्यान से समझ के जाइएगा कि भाई कहाँ किस ऑर्गन में क्या काम है, कहाँ सिक्रीशन चाहिए। तो भैया बक्सा चाहिए सिक्रीशन के लिए, कुछ डब्बा भरा हुआ होना चाहिए। तो सिक्रीशन में जो बड़े वाले एपिथीलियम होते हैं जैसे कि कॉल्यूमनर एपिथीलियम वो होगी, राइट। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा, माइक्रोविलाई होना जरूरी है। क्यूबॉइडल पे माइक्रोविलाई होता है, ज्यादातर क्यूबॉइडल पे माइक्रोविलाई होता है और कॉल्यूमनर में सिक्रीशन होता है, राइट। ये याद रखेंगे आप बात, तभी ऑप्शन सही जाएंगे। सेल्स लाइनिंग दी ब्लड वेसल्स, अब ऐसे सेल्स जो लाइन करते हैं ब्लड वेसल्स को बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। अब ब्लड वेसल्स में तो क्या है, ना ही कोई सिक्रीशन का ज़्यादा काम है, ना ही कोई एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा काम है। टाइटली पैकेज्ड सेल्स चाहिए होंगे, जो सेल्स एक साथ ऐसे पैक हुए रहे हों, जो कि कहीं कोई लीकेज या किसी तरह की क्या उनमें चीज़ें नहीं हो। कौन से सेल्स होते हैं ऐसे? पेवमेंट एपिथीलियम होती है। कौन सी होती है? पेवमेंट एपिथीलियम होती है। लेकिन जब वो ब्लड में प्रेजेंट होती है, इसको स्क्वामस भी बोलते हैं, पेवमेंट एपिथीलियम को क्या बोलते हैं? स्क्वामस एपिथीलियम भी बोलते हैं। और जब ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं तो इनको और क्या बोलते हैं हम? एंडोथीलियम भी बोलते हैं। याद आया, ये पढ़ा था हमने। अलग से मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी कि अगर ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है तो इनको एंडोथीलियम बोला जाएगा, राइट। सो यहाँ पे कहाँ है स्क्वामस, ढूंढो, ये रहा स्क्वामस एपिथीलियम। तो क्या होंगे ब्लड वेसल्स में? स्क्वामस एपिथीलियम के सेल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। कम ऑन। सो क्वेश्चन 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर बी, स्क्वामस एपिथीलियम, राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, epithelial tissue present on inner surface of bronchioles and fallopian tubes। भैया झाड़ू मारनी है, झाड़ू किसके ऊपर होती है? सीलिया किसके ऊपर लगा हुआ होता है? देखो सीलिएटेड लिखा है क्या यहाँ पे? एपिथेलियल टिश्यू जो कैसा होगा? ग्लैंड्यूलर, काम ही नहीं है ग्लैंड्यूलर का, तो सीलिएटेड का काम है, क्योंकि यहाँ क्या लगानी है? झाड़ू लगानी है। ऐसे ही याद रखोगे, क्या लगानी है? झाड़ू लगानी है। झाड़ की मात्रा झाड़ू, ठीक है। आगे सो करेक्ट ऑप्शन क्या था यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, सेल जंक्शंस कॉल्ड टाइट अडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस आर फाउंड इन। कहाँ मिलते हैं? क्या हमने इसको कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा? नहीं पढ़ा। एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। न्यूरल में पढ़ा? नहीं पढ़ा। मस्कुलर में पढ़ा? नहीं पढ़ा, राइट। कहाँ पढ़ा हमने? एपिथेलियल टिश्यू में। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। 2009 में आया हुआ है ये सवाल। नीचे में साथ साथ में ईयर भी लिखती हूँ ताकि आपको पता चले ये कौन से नीट के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, राइट। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंस। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किसको जॉइन करता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन के और मसल के बीच में प्रेजेंट होता है, राइट। चलो देखते हैं। बोन्स विद बोन्स, बोन्स विद बोन्स को कौन कनेक्ट करता है? BLB, लिगामेंट कनेक्ट करता है ना।
तो क्या लिगामेंट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है? क्या लिगामेंट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है? नहीं है। फैट बॉडी विद फैट मसल्स, नो। इंटीग्यूमेंट विद मसल्स, ये ऑप्शन सही है। बोन्स विद मसल्स, बोन्स को मसल से कौन कनेक्ट करता है? कौन कनेक्ट करता है? टेंडन्स कनेक्ट करते हैं। सो क्या टेंडन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है? नहीं है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, इंटीग्यूमेंट विद मसल्स, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, मास्ट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? हमने पढ़े थे कि भाई खीर होती है, खीर में 3 चीज़ें होती हैं। क्या होगा? ग्राउंड सब्सटेंस होगा, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होंगे, कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स होंगे। कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स में से एक सेल कौन था? मास्ट सेल था, जिसने 3 चीज़ें सिक्रीट करी थी। सेरोटोनिन सिक्रीट किया था, हिपैरिन सिक्रीट किया था, एंड क्या सिक्रीट किया था? हिस्टामिन सिक्रीट किया था। तो बताओ भाई, मास्ट सेल्स इनमें से क्या सिक्रीट करते हैं? हीमोग्लोबिन करते हैं? नहीं, हिप्यूरिन। ये देखो, हिपैरिन से सेम मिलता जुलता दिखाया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, धोखा है ये। मायोग्लोबिन नहीं, हिस्टामिन। सो ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। बेटा, दुनिया में ऐसे बहुत ही धोखे मिलेंगे, लेकिन तुमको क्या करना है? बचकर और संभल कर चलना है, राइट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 4 healthy people in their 20s got involved in injuries। 4 तंदुरुस्त आदमी, एक्सीडेंट हो गया उनका, उनको चोट लग गई। कब? उनकी 20 से 30 की एज में। रिजल्टिंग इन डैमेज एंड डेथ ऑफ फ्यू सेल्स ऑफ द फॉलोइंग। कुछ सेल्स क्या हो गए? लग गई उनको, कहीं खरोच आ गई और उनको चोट लग गई, कुछ सेल्स मर गए। विच ऑफ द सेल्स आर लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस्ड? सबसे किसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि ये सेल मर के वापस जिंदा हो जाएगा? लिवर सेल्स, न्यूरॉन्स, मैल्पिगियन लेयर ऑफ द स्किन। लिवर सेल्स भी एक बार रीजनरेट कर जाते हैं, स्किन भी रीजनरेट कर जाएगी, बोन सेल्स भी रीजनरेट कर जाते हैं। सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसकी है? लीस्ट लाइकली न्यूरॉन्स की है। एक बार जो न्यूरॉन्स खत्म हो गए वो कभी दोबारा नहीं बनेंगे या रिप्लेस नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following contains the largest quantity of extracellular matrix? क्या होता है extracellular matrix? जल्दी बताओ। ग्राउंड सब्सटेंस सबसे ज्यादा किस में होगा? जिसकी सबसे पतली खीर होगी। स्ट्राइएटेड मसल में होगा? नहीं, एरियोलर टिश्यू, यही है वो कंजूस खीर जिसमें दूध ज़्यादा देते हैं और चावल और सूखा मेवा डालना भूल जाते हैं या कम डालते हैं। तो क्या है यहाँ पे सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में भी कम होगा, राइट, एंड माइलिनेटेड नर्व सेल्स में भी कम होगा, ठीक है। ड्यूरिंग एन इंजरी नेजल सेप्टम गेट्स डैमेज। चोट लगी, ये आगे का हिस्सा डैमेज हो गया, एंड फॉर इट्स रिकवरी विच कार्टिलेज इज प्रेफर्ड? कौन सा कार्टिलेज होता है यहाँ पे जो सबसे फ्लेक्सिबल होता है? कौन सा होता है सबसे फ्लेक्सिबल कार्टिलेज? देखो यहाँ पे क्या है, हाइलिन कार्टिलेज दिया हुआ है। क्या है? हाइलिन कार्टिलेज है। कैल्सिफाइड तो बहुत ही स्टिफ हो जाएगा, फिब्रस भी नहीं जमेगा और इलास्टिक भी नहीं जमेगा। टिप ऑफ द नोज में क्या है? हाइलिन कार्टिलेज ही मिलेगा टिप ऑफ द नोज में, ठीक है। प्रोटियोग्लाइकेन, प्रोटियोग्लाइकेन क्या है? जिसमें प्रोटीन का पार्ट भी है और ग्लाइकेन या कार्बोहाइड्रेट के पार्ट्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं, ठीक है। इन कार्टिलेज विच इज अ पार्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड इज कॉन्ड्रोइटिन। कार्टिलेज का क्या होता है? प्रोटीन। कार्टिलेज का क्या बताया था मैंने आपको? प्रीफिक्स क्या होता है? कॉन्ड्रो होता है। तो प्रोटीन क्या था? कॉन्ड्रोइटिन। याद आया? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। ऑसिन तो बोन में होगा, केसीन दूध में होता है, कार्टिलेजिन कुछ होता ही नहीं है। क्या है यहाँ पे सही ऑप्शन? कॉन्ड्रोइटिन, राइट। टेंडन इज मेड अप ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन कहाँ आता था?
डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आता था, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में दो थे, वाइट फिब्रस एंड येलो इलास्टिक फिब्रस, दो थे। वाइट फिब्रस में एक मॉडिफिकेशन था, क्या, टेंडन, जिसको हमने क्या बोला था, बोन टेंडन एंड मसल, BTM बोला था ना, बोन टेंडन एंड मसल, राइट, याद आया। सो ये क्या है, मॉडिफाइड वाइट फिब्रस टिश्यू, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। यहीं अगर आपसे पूछा जाता कि लिगामेंट क्या है, तो लिगामेंट क्या था, लिगामेंट इज येलो इलास्टिक फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, था कि नहीं था, तो कौन सा होगा, येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, इसका ऑप्शन सही क्या था, बी था 22 का। 23, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, कहाँ होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियल सेल्स के नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके नीचे क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, कनेक्शन बनाती है, किसमें, किसके लिए कनेक्शन बनाती है, एपिथेलियल सेल्स का, और क्या बनाती है, कनेक्टिव टिश्यू का कनेक्शन बनाती है। क्या होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सिक्रीशंस होते हैं, क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है। देखो क्या है, नो सेल प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिडर्मल सेल ओनली, एपिडर्मल सेल तो कोई मतलब ही नहीं है, एंडोडर्मल सेल है ही नहीं, एंड बोथ बी एंड सी, ये भी गलत है। नो सेल प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल, मतलब ऐसा टिश्यू है बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसमें कोई भी सेल नहीं है, सिर्फ क्या है, सिक्रीशंस हैं, किसके, एपिथेलियल सेल के, ठीक है। सो 23rd का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ एपिथेलियम, कौन सी एपिथेलियम का टाइप है, स्ट्रैटम जर्मिनेटम, या एग्जाम्पल किसका है स्ट्रैटम जर्मिनेटम का, स्ट्रैटम है, स्ट्रैटा बन रहे हैं, लेयर्स बन रहे हैं, राइट। अब जब लेयर्स बन रहे हैं लेकिन क्या है, जर्मिनेटिवम है, मतलब कहाँ होंगी ये, कहीं ऐसी जगह होंगी जहाँ पे बहुत सारे सेल्स बनते रहने चाहिए। तो क्या ये कॉल्यूमनर में होंगी, नहीं। क्या ये स्क्वामस में होंगी, याद आया आपको कुछ कि हमने कंपाउंड एपिथेलियम जब पढ़ा था, हमने जब कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ा था, कंपाउंड एपिथेलियम में हमने क्या पढ़ा था, कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम जो पढ़ा था हमने, कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम जिसमें केरेटिनाइज्ड और नॉन केरेटिनाइज्ड थे, याद आया, केरेटिनाइज्ड और नॉन केरेटिनाइज्ड वाले जहाँ था वहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम था, जहाँ पे स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम भी आ रहा था। सो क्या ऑप्शन है यहाँ पे, बी स्क्वामस, ठीक है, स्क्वामस, राइट, राइट, ओके। नेक्स्ट 25, क्वेश्चन नंबर 25, एन एपिथेलियल टिश्यू विच हैज थिन फ्लैट सेल्स, पतले पतले सेल्स है, अरेंज्ड एज टू एज, मतलब ऐसे पेवमेंट की तरह प्रेजेंट है, ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है, किसकी तरह, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की तरह प्रेजेंट है। सो एज टू अपीयर लाइक क्लोजली पैक्ड टाइल्स, बिल्कुल टाइल्स की तरह दिख रही है, फाउंड टू बी प्रेजेंट एट आउटर सरफेस ऑफ ओवरी, नहीं, इनर लाइनिंग ऑफ फलोपियन ट्यूब, यहाँ पे तो वो सीलिया वाले झाड़ू वाले सेल्स चाहिए, राइट। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में तो क्या चाहिए, सिक्रीशन के सेल्स चाहिए, राइट। इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स, चीक्स की अंदर वाली लाइनिंग में क्या मिलेगा हमें, यही मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू। इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। So here the option is D, right? Next, hair present in the skin are, अब जो हेयर बाल प्रेजेंट होते हैं हमारी स्किन के ऊपर वो कैसे होते हैं, एपिडर्मल होते हैं ओरिजिन में, एपिडर्मिस से ओरिजिनेट करते हैं, मेड अप ऑफ डेड सेल्स, बाल डेड सेल्स के ही बने होते हैं ना, तभी तो जब हेयर कट कराने जाते हो तब पेन नहीं होता, या नाखून काटते हो तो पेन नहीं होता, इसलिए मतलब क्या हुआ, डेड सेल्स के बने हुए हैं। एपिडर्मल ओरिजिन में है, बिल्कुल है, क्योंकि एपिडर्मिस से आ रहे हैं।
पहला ऑप्शन सही है, लेकिन आगे ऑप्शंस पढ़ने हैं। एपिडर्मल इन ओरिजिन एंड मेड ऑफ लिविंग सेल्स। भैया लिविंग सेल्स होते तो हाहाकार मच जाती। लोगों के क्या होते, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते, फिर कोई कटवाता ही नहीं, है ना। डर्मल इन ओरिजिन, डर्मल तो नहीं होते, मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स भी नहीं होते। डर्मल इन ओरिजिन एंड डेड सेल्स, ये भी गलत है। इट इज एपिडर्मल इन ओरिजिन एंड मेड अप ऑफ डेड सेल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज कंप्लीट फॉर चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा हमने परफॉर्म किया। अब आप समझ भी गए होंगे कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपको समझना है कि जिस भी टिश्यू के बारे में आप बात कर रहे हो उसका काम क्या है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको क्या पढ़ना है, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, क्योंकि वही टिश्यू है जो अलग अलग जगह पे या फिर जो सब जगह पे प्रेजेंट है हमारे, लेकिन हर अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग स्ट्रक्चर है और अलग अलग मॉडिफिकेशन है, अलग अलग फंक्शन है। तो बहुत अच्छे तरह से हमारे को क्या पढ़ना है, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, राइट। कनेक्टिव टिश्यू फिर थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड है, हमें पता है वो कहाँ कहाँ मिलेगा और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। मस्कुलर टिश्यू तो और भी हमारे को पता है, और न्यूरॉन्स तो बिल्कुल ही हमारे को पता रहेंगे, राइट। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए थैंक यू।